नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में पॉकेट जीके का हिस्ट्री टेस्ट नंबर 12 देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज हम टोटल जो है वन लाइनर प्रश्न करने वाले हैं। कल जो होगा एमसीक्यू को होगा। और जो लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं, जो पॉकेट जीके का ऑफिशियल जो खान सर का वीडियो है वो नहीं मिल रहा है क्योंकि क्लास नहीं चल रहा था, कल ही से स्टार्ट हुआ है। उसका आज जो पॉलिटी का क्लास जो 8 हुआ है उसका आज जो आप लोगों को वीडियो प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगा, इसलिए आप जाकर थोड़ी देर में आप देख सकते हैं। चलिए आज ये वीडियो अपना शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम किस प्रकार है? कृत, त्रेता, द्वापर और कलयुग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आजीवक मयूर मय मत तथा ईशान शिव गुरुदेव पद्धति में से वह जो प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था मतमपूर्ण था। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती का प्रतीक है। देव और उसकी शक्ति का योग का प्रतीक है। नयनार थे, शैव धर्म अनुयायी थे। पोप गई तिरुज्ञानपूडम तथा तिरुंगमई में से वह जो अलवार संत नहीं था, तिरुज्ञान नहीं था। और इसी प्रकार जो है सेम इसी में के क्वेश्चन जो है उठा करके बिहार पुलिस से पूछा गया था, जिसका आंसर जो अंडाल था, आपको याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भागवत संप्रदाय के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया था, गुप्त ने दिया था। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है छांदोग्योपनिषद में मिलता है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ किया था भागवतों ने किया था। वह देवता जिसे कला में हल लिए गए प्रदर्शित किया गया है, बलराम को हल लिए प्रदर्शित किया गया है। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितना है? 9 है। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है वासुदेव से है। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख है। भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है बेस नगर का गरुड़ स्तंभ है। बेस नगर अभिलेख का हेलियोडोरस निवासी था, तक्षशिला का था। विष्णु के जिस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है वह है वराह है। वैष्णव धर्म के विषय में सर्वप्रथम जानकारी मिलता है उपनिषद से मिलता है। प्रस्थान त्रय में सम्मिलित है उपनिषद, ब्रह्मसूत्र एवं भगवद गीता मिलता है। वह प्राचीन स्थल जहाँ से 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, नैमिषारण्य से किया गया था। रामायण का वह कांड जिसमें राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है किष्किंधा कांड में है। पुरी में रथ यात्रा निकाला जाता है भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। नासिक में कुंभ मेला लगता है गोदावरी नदी के तट पर। इस्लाम धर्म के संस्थापक थे मोहम्मद साहब थे। मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईसा में मक्का में। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है कुरान है। ईसाई धर्म के संस्थापक थे ईसा मसीह। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। विभिन्न धर्मों के प्रमुख स्थल देख लेते हैं। जैन धर्म का पवित्र स्थल जो है पावापुरी में है। हिंदू धर्म का वाराणसी हो जाएगा। इस्लाम धर्म का मदीना हो जाएगा। ईसाई धर्म का वेटिकन हो जाएगा। अब चलिए मगध महाजनपद के सभी वन लाइनर प्रश्न देखते हैं। मगध की राजधानी था गिरिवज्र था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। बिंबिसार मगध की गद्दी पर बैठा था, 544 ईसा पूर्व बैठा था। बिंबिसार ने अपनी राजधानी बनाया था, राजगृह को बनाया था। बिंबिसार ने मगध पर शासन किया था लगभग 52 वर्षों तक। भारतीय इतिहास में नियमित एवं स्थायी सेना रखने वाला पहला ज्ञात शासक कौन था? बिंबिसार था। महाजनपद युग में मगध सबसे आक्रामक महाजनपद के रूप में उभरा। मगध के साम्राज्य विस्तार का पहला शिकार कौन सा महाजनपद हुआ? अंग महाजनपद हुआ। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशल से, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलाना से, मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा वंश भारतीय इतिहास में पितृहंता वंश के रूप में जाना जाता है? हर्यक वंश जाना जाता है। मगध पर शासन करने वाला गैर क्षत्रिय वंश कौन सा था? शिशुनाग वंश था। महाजनपदों में से किस महाजनपद की राजधानी का नाम गिरिवज्र था? मगध का था। मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र किस शासक के द्वारा स्थानांतरित कर दिया गया? अजातशत्रु के द्वारा। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुनिक था। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठा था उदयीन बैठा था। पाटलिपुत्र की स्थापना किया था उदयीन ने किया था। उदयीन किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा था। उदयीन का पुत्र नागदशक था। नागदशक को अपदस्थ करके उसके आमात्य ने 412 ईसा पूर्व को मगध पर किस वंश की स्थापना किया? शिशुनाग वंश की स्थापना किया। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से स्थापित किया था वैशाली में। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? कालाशोक था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्मन था।
नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। धनानंद समकालीन था, सिकंदर का समकालीन था। मेगास्त्री चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कितने वर्ष तक रहा था? 6 वर्ष तक रहा था। बिंदुसार के लिए यूनानी स्रोतों में से कौन सा नाम आया है? अमित्रोकेटस आया है। मगध साम्राज्य का अंतिम विस्तार कलिंग विजय के रूप में था। इसकी शुरुआत किस विजय से हुआ था? अंग विजय से हुआ था। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिक के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? मत्स्य में किया था। मगध वह कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? धनानंद था। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत का राजवंशों में से किस एक का शासन था? नंद वंश का था। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पराजित किया था? पुरु यानी कि पोरस था। अब चलिए चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मौर्य वंश से सभी प्रश्न देखते हैं। किस यूरोपीय विद्वान ने जस्टिन आदि यूनानी लेखक द्वारा प्रयुक्त सेंड्रोकोटस नाम की एक पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किया है? विलियम जोन ने किया है। यूनानी लेखक ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस नाम का प्रयोग किया है? सेंड्रोकोटस तथा एंड्रोकोटस किया है। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। कौटिल्य प्रधानमंत्री था चंद्रगुप्त मौर्य का। चाणक्य अपने बचपन में जाने जाते थे विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। मक्यावेली के प्रिंस से तुलना किया जा सकता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना किया जा सकता है। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को पराजित किया था 305 ईसा पूर्व में। सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने सेंडोकोटस तथा एंडोकोटस नामों का तादात्म्य चंद्रगुप्त मौर्य के साथ स्थापित किया था? सर विलियम जोन्स ने किया था। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, टेक्स्ट बुक के द्वारा उड़ान सेल चलाया जा रहा है जिसमें आपको 1 साल का पास प्रो 351 में और पास प्रो मैक्स 439 में मिल जाएगा। कूपन कोड यूज करना है सावन SAWN, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स दोनों में दिया गया है, जाकर परचेज कर लीजिए। सिर्फ और सिर्फ आज भर का मौका दिया गया, ये से कल से जो है आज रात 12 बजे से इसका प्राइस 849 हो जाएगा। इससे बाद में दिक्कत होगा, चाहे आप SSC, रेलवे, बैंकिंग, BPSC, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, यूपी पुलिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 850 एग्जाम का आपको मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शन टेस्ट, चैप्टर टेस्ट सारे मिल जाएगा। इसलिए जाकर परचेज कर लीजिए और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। बौद्ध तथा जैन ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य को किस जाति का सिद्ध करते हैं? क्षत्रिय जाति का यानी मौर्य क्षत्रिय का सिद्ध करते हैं। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को विरसल तथा कुलहीन कहा गया है? मुद्रा राक्षस में कहा गया है। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद स्वयं अशोक ने लुम्बिनी में एक स्तंभ बनवाया और लुम्बिनी ग्राम को कर में छूट देकर 1/8 भाग दिया था? रुमंदई स्तंभ में अभिलेख में लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन मौर्य काल में लिया जाने वाला कर सेतु किस प्रकार का था? फल फूल एवं सब्जियों पर लगाया जाने वाला कर कहलाता है। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में किस धर्म को अपनाया था? जैन धर्म को अपनाया था। सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने यह बताया था कि मयूर मौर्यों का वंशीय चिन्ह था? गुरुंडवेल ने बताया था। किसने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा था? जस्टिन ने कहा था। किस इतिहासकार के विवरण से पता चलता है कि नंदों के विरुद्ध सहायता याचना के उद्देश्य से चंद्रगुप्त पंजाब में सिकंदर से मिला था? प्लूटार्क में मिला था। चंद्रगुप्त के प्रारंभिक जीवन की जानकारी के लिए हमें मुख्यतः किन स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है? बौद्ध स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। चंद्रगुप्त मौर्य के किस राज्यपाल यानी कि राष्ट्रीय ने जूनागढ़ यानी गिरनार का सुदूर निर्माण करवाया था? पुष्यगुप्त ने करवाया था। मौर्य काल में साम्राज्य की राजधानी था पाटलिपुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन साधु की शिष्या ग्रहण किया था? भद्रबाहु की ग्रहण किया था। हिंदू राज शासन के ऊपर प्राचीनतम उपलब्ध रचना है अर्थशास्त्र है। मौर्य काल में किस नगर को विश्व के नगरों की रानी की संज्ञा दिया गया है? पाटलिपुत्र को दिया गया है। निम्नलिखित व्यक्तियों में से पुराणों में किसे द्विशर्म की संज्ञा प्रदान किया गया है? चाणक्य को किया गया है। मेगास्त्री ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किया था? इंडिका की रचना किया था। कौन सा अधिकारी सीमांत पर बने दुर्गों की रक्षा करता था? अंतपाल करता था। यूनानी स्रोतों में बिंदुसार को किस नाम से पुकारा गया है? अमित्रकेटस पुकारा गया है। चंद्रगुप्त का सबसे पहले किस अभिलेख में उल्लेख मिलता है? रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चोरक, दमनक, मरुवक, शिशु का उल्लेख प्राप्त होता है। ये थे मसाले थे। अपने अभिषेक के 13वें वर्ष बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने पदाधिकारियों का एक नवीन वर्ग बनाया जिसे कहा जा गया धर्म महामात कहा गया। किन स्तंभ लेखों से ज्ञात होता है कि उसने व्यष्टु, रज्जुक, पारदर्शिक तथा युक्त नामक पदाधिकारियों को जनता के बीच जाकर धर्म के प्रचार में उपदेश करने का आदेश दिया था? स्तंभ लेख 3 एवं 5 में किया गया है।
अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचार्यों की संहिता प्रस्तुत किया उसे अभिलेख में क्या कहा गया है? धम्म कहा गया है। दिव्य वरदान अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय किस बौद्ध भिक्षु को प्रदान करता है? उपगुप्त को करता है। किन तमिल ग्रंथों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त ने तमिल प्रदेश पर आक्रमण किया था? आहानारू एवं पुनर्नानु में करता है। मौर्य काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था भूमि कर था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा गया है? गूढ़ पुरुष कहा गया है। मौर्य काल में देवारी किसे कहा जाता था? राजप्रसाद के रक्षक को कहा जाता था। किस स्तंभ लेख में अशोक के 7 अभिलेख उत्कीर्ण है जबकि शेष स्तंभों पर केवल 6 लेख ही उत्कीर्णित मिलते हैं? दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख में है। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का वायसराय था? उज्जैन का था। मौर्यकालीन कंटक शोधन थे, फौजदारी न्यायालय था। मगध में 12 वर्ष लंबे अकाल को किस साहित्य कृति में जिक्र मिलता है? परिशिष्ट पर्व में मिलता है। अशोक ने किस अभिलेख में बौद्ध धर्म और संघ में अपनी आस्था की घोषणा किया था? भब्रू शिलालेख से किया था। किसने सर्वप्रथम अभिलेखों के प्रियदर्शी और साहित्य के अशोक का समीकरण स्थापित किया था? टर्नर महोदय ने किया था। पाटलिपुत्र में धनान से मगध का सिंहासन छीनने से पहले चंद्रगुप्त ने किन प्रदेशों को जीत चुका था? सिंध और पंजाब को जीत चुका था। नियमित एवं स्थायी सेना रखने वाला भारतीय इतिहास में पहला ज्ञात शासक कौन था? बिंबिसार था। अशोक के शिलालेख में उल्लिखित ताम्रपर्णी किस देश के लिए प्रयुक्त हुआ है? श्रीलंका के लिए हुआ है। किस ग्रंथ में हमें पता चलता है कि अशोक शिव का भक्त था? राजतरंगिणी से पता चलता है। अर्थशास्त्र में शीर्ष तीर्थ अधिकारी के रूप में किस शब्द का उल्लेख मिलता है? तीर्थ का उल्लेख मिलता है। मौर्य साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को खूब जांचा परखा जाता था, जिसे क्या कहा जाता था? उपधा परीक्षण कहा जाता था। दीपवंश महावंश के अनुसार अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में किसके प्रवचन से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था? निग्रो से की प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। चंद्रगुप्त के विषय में किसका कथन है कि उसने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला और उस पर अपना अधिकार कर लिया? प्लूटार्क का कथन है। अशोक ने विशाल मौर्य साम्राज्य को प्रशासन की सुविधा के लिए कितने प्रांतों में बांटा रखा था? 5 प्रांतों में बांट रखा था। किस ग्रंथ से पता चलता है कि अशोक ने कश्मीर में विदिशा नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना किया था? राजतरंगिणी से पता चलता है। किन शिलालेखों में खरोष्ठी लिपि के साक्ष्य प्राप्त हुआ है? मानसेहरा एवं शहबाज गढ़ी से प्राप्त हुआ है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 में किस विद्वान को सफलता प्राप्त हुआ था? जेम्स प्रिंसेप को प्राप्त हुआ था। किस इतिहासकार द्वारा मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का श्लाघ्य प्रयास किया गया? डॉक्टर भंडारकर के द्वारा। किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में मिलता है। पुराणों में अशोक को कहा गया अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में किया था। अशोक की माता का नाम शुभदांगरी था। भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किया था अशोक ने। अशोक के अभिलेख को कितने भागों में बांटा जा सकता है? शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख में मिलता है। अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। रज्जुक थे मौर्य शासन में अधिकारी थे। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा प्राकृत भाषा है। कालसी प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेख के कारण। भाग्य में बलि थे, राजस्व के स्रोत थे। मौर्य काल में सीता से अभिप्राय है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य युगीन अधिकारी जो तौल माप का प्रभारी था पोतवाध्यक्ष था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तक्षशिला था। पुनर्विवाह वर्जित है, मनुस्मृति में वर्जित है। गांवों के शासन का स्वतःशाही पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किया था मौर्यों ने। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ था। अब चलिए मौर्योत्तर काल के सभी प्रश्न देखते हैं। मौर्योत्तर काल में विस्तृत राज्य की स्थापना किन 2 वंशों ने किया था? सातवाहन एवं कुषाण वंश ने किया था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? वशिष्ठी पुत्र पुल्लुवामी था। कन्ना वंश की स्थापना वासुदेव ने किया था और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा गौतमी था। सातवाहन वंश में संरक्षिका के रूप में किन 2 महिलाओं ने शासन किया था? नगनिका एवं गौतमी ने किया था। अप्रतिहित चक्र की उपाधि किस प्रारंभिक सातवाहन शासक ने किया था? श्री सतकर्णी ने किया था। अपालिक किस वंश का शासक था? सातवाहन का था। किस सातवाहन शासक ने वेना कटक नगर की स्थापना किया और वेना कटक स्वामी की उपाधि धारण किया था? गौतमी पुत्र सतकर्णी ने किया था। किस सातवाहन शासक को दक्षिणा पतेश्वर कहा गया है? वशिष्ठी पुत्र पुल्लुवामी को कहा गया है। 2 पतवारों वाले जहाज का चित्र किस शासक के सिक्कों पर मिलता है? देवभूति का मिलता है। नासिक के बौद्ध संघ को
अजकालिकीय एवं कालिको बौद्ध संघ को कर्जक नामक ग्राम की सातवाहन शासक ने दान में दिया था। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने दिया था। कनेहरू गुफाएं अभिलेख के अनुसार शक शासक रुद्रदामन ने की सातवाहन शासक को 2 बार पराजित किया था। वशिष्ठी पुत्र सतकर्णी ने किया था। गुणाढ़ और वर्मन को किस शासक ने संरक्षण प्रदान किया था? सातवाहन शासक ने किया था। मथुरा के क्षत्रप का पहला शक शासन कौन था? राजवोल था। शकों के क्षहरात कुल का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? नहपान था। शकों के कार्दमक कुल संस्थापक कौन था? चष्टन था। गिरनार या जूनागढ़ में सुदर्शन तराग का जीर्णोद्धार कराने वाला रुद्रदामन का राज्यपाल कौन था? सुविशाख था। रुद्रदामन के शासनकाल में कौन सा स्थल शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? उज्जैन था। ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस किसके शासनकाल में भारत आया था? गोंदो फर्निज के शासन में आया था। महाभारत में सोतवती को किस संज्ञा से अभिहित किया गया है? शक्तिमती से किया गया है। चेदी वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक कौन था? खारवेल था। भारत में प्रथम बैक्टीरियाई पवन शासक कौन था? डेमेट्रियस था। बौद्ध ग्रंथ में मिनेंडर को किस अन्य नाम से अभिहित किया गया है? मिलिंद के नाम से किया गया है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। भारत में कुषाण वंश का पहला विख्यात शासक कौन था? कुजुल कड़फिसस था। कुषाण राजवंश का सर्वाधिक महान शासक कौन था? कनिष्क था। बौद्ध की महायान शाखा का उत्थान किस बौद्ध संगीति के बाद हुआ है? चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद हुआ है। इक्ष्वाकुओं ने किस वंश के पतन के बाद अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित किया था? सातवाहन ने किया था। किस स्मृति में मौर्योत्तर काल में 57 जातियों के होने का उल्लेख मिलता है? मनु स्मृति में मिलता है। महाभारत में 4 वर्णों के लिए कितने प्रकार के कर्तव्य बताया गया है? 9 कर्तव्य बताया गया है। कनिष्क ने किस धर्म को राजश्रय प्रदान किया था? बौद्ध धर्म को किया था। कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दिया जाता है? गांधार शैली को दिया जाता है। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म की कितनी शाखाएं विद्यमान था? 18 शाखा विद्यमान था। नक्षत्रों को देखकर भविष्य बताने की कला भारतीयों ने किन से सीखा है? यूनानियों से सीखा है। सर्वाधिक शक्तिशाली पहला शासक कौन था? गोंदो फर्निज था। अभिलेखों में भूमिदान का पहला प्रमाण कब है? ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का है। वाकाटक वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति किस गोत्र का ब्राह्मण था? विष्णु वृद्धि गोत्र का ब्राह्मण था। किस कला को आदर्शवादी कला की संज्ञा दिया जाता है? मथुरा कला को दिया जाता है। किस कला को यथार्थवादी कला की संज्ञा दिया जाता है? गांधार कला को दिया जाता है। कला की किस शैली में बुद्ध की पहली मूर्ति का निर्माण किया गया है? गांधार शैली का किया गया है। स्ट्रेटो दो स्ट्रेटो डेमेट्रियस तथा मिनांडर में से वह हिंद यवन शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किया था? स्ट्रेटो ने किया था। बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद तथा प्रश्नजित में से वह एक जो अन्य तीनों से समसामयिक नहीं था? मिलिंद नहीं था। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है काठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख में। रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है। जूनागढ़ के अभिलेख में वर्णित है। बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। रुद्रदामन प्रथम ने उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में 3 के सिक्के को जारी किया था। कुषाणों के समय किया था। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाया था। कुषाणों ने चलाया था। विम कनिष्क कनिष्क नहपान ने बुद्ध गुप्त में से जिसके सिक्के पर बुद्ध का अंकन हुआ है? कनिष्क के सिक्के पर हुआ है। कुजुल कटफिसस, दीम कटफिसस, कनिष्क प्रथम तथा होविस्क में से वह शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया है? विम कटफिसस को दिया जाता है। विम कटफिसस, कुजुल कटफिसस, कनिष्क तथा हर्मवीज में से हुआ जिसने भारत में स्वर्ण सिक्के का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? विम कटफिसस ने किया था। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि है 81 ईस्वी सन हो जाएगा। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था 78 ईस्वी में। शक संवत प्रारंभ हुआ था 78 ईस्वी में। कनिष्क का समकालीन था अश्वघोष एवं वसुमित्र। अश्वघोष, चरक, नागार्जुन तथा पतंजलि में से वह जो कनिष्क के दरबार में संबंधित नहीं था? पतंजलि संबंधित नहीं था। अश्वघोष, पार्श्व, वसुमित्र तथा विशाख दत्त में से वह जो कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं रह गया था? विशाख दत्त नहीं गए थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त किया था? चरक तथा जीवक ने प्राप्त किया था। शुंग वंश के बाद भारत पर राज्य किया था? कन्न वंश ने किया था। पुष्यमित्र, शुंग, खारवेल, गौतमीपुत्र सतकर्णी, वासुदेव एवं समुद्रगुप्त में से वह शासक जो वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? गौतमीपुत्र सतकर्णी को कहा जाता है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था? सातवाहन था। सिमुक संस्थापक था सातवाहन वंश का। गुप्त वंश, मौर्य वंश तथा कुषाण वंश वह वंश जिसके साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक फैला था? कुषाण वंश का था। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुआ था कुषाण काल में। कला की गांधार शैली फली फूला कुषाणों के समय। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था। बुद्ध प्रतिमा के जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृतिक सम्मिश्रण उसे कहते हैं गांधार कहते हैं।
वह मूर्ति कला जिसमें सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है, गंधार मूर्ति कला में होता है। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में सही कालक्रम बताइए। यूनानी शक कुषाण हो जाएगा। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, डेरियर प्रथम ने किया था। चालुक्य पल्लव राष्ट्र को सातवाहन राजवंश सबसे पुराना राजवंश तथा सातवाहन आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मिलता है, मत्स्य पुराण में मिलता है। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित था अमरावती प्रतिष्ठान में। एक का ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है, गौतम बुद्ध सत्कर्णी के लिए प्रयुक्त हुआ है। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुफा लेख के साथ। अशोक हर्ष पुलकेशी द्वितीय में खारवेल में से वह जो जैन धर्म का संरक्षण था, खारवेल था। कलिंग नरेश खारवेल संबंधित है चेदी वंश से। दशरथ बृहदत्त खारवेल तथा हविष्क राजाओं में से हुआ जिसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था, खारवेल का था। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुआ था कुषाण काल में। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमा के लिए। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मिलता है, मत्स्य पुराण में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि तीनों संगम कितने वर्ष तक चले थे? 9,990 वर्ष तक चले थे। अशोक के अभिलेख में उल्लिखित 4 दक्षिण भारतीय शक्तियों में से किस एक की पहचान अभी तक ठीक से नहीं हो पाया है? सतीपुत्र का नहीं हुआ पाया है। संगम काल की में और किसे कहा जाता था? जासूसों को कहा जाता था। संगम काल में युद्ध से प्राप्त भेंट या लूट को क्या कहा जाता था? इरोई कहा जाता था। संगम साहित्य में वेची शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? गोहरण में हुआ है। संगम काल में कर संग्राहक को क्या कहा जाता था? वॉरियर कहा जाता था। कुला वनेकन शब्द का उपयोग संगम साहित्य में किस अर्थ में हुआ है? अनाज व्यापारियों के समूह में हुआ है। संगम काल में ग्राम प्रशासन को क्या कहा जाता था? अम्बलम कहा जाता था। 8वीं सदी में किसने संगम साहित्य पर अपना भाष्य लिखा है? इरयानार अगजोरुल ने लिखा है। संगम साहित्य के अंतर्गत प्रेम विषयक काव्य संग्रह को क्या कहते हैं? अकम कहा जाता है। संगम काल में मलयार, पुरियार, कुदुवार इत्यादि नाम किस शासक से मिलता है? चेर वंश से मिलता है। पुहार बंदरगाह का निर्माण किस चोल शासक ने किया था? करिकाल ने किया था। संगम समाज में प्रचलित गंधर्व विवाह को तमिल साहित्य में क्या कहा गया है? कलावू कहा गया है। प्राचीन काल में दक्षिण भारत के एक प्रमुख तत्व श्रेष्ठी कोटि के रेशम को क्या कहा जाता था? कलिंग कहा जाता था। दक्षिण भारत में मुरुगन देवता को समर्पित महोत्सव को क्या कहा जाता है? वेलडानल कहा जाता है। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध वासव समुद्र बंदरगाह नगर को आजकल किस नाम से जाना जाता है? चेन्नई के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत में किस देवता को मंदिर वज्रकोटम कहलाता है? इंद्र कहलाता है। कापालिक शैव संन्यासों की चर्चा किस तमिल ग्रंथ में? मणि मेखलाई में है। संगम साहित्य में शहर की सड़कों के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? दरु का प्रयोग हुआ है। संगम साहित्य में राजा की सभा के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? नालवे का प्रयोग हुआ है। पुहार के व्यापारी कोवलन की कथा का वर्णन किस तमिल महाकाव्य में? शिल्पाधिकारम में है। चेर चोल पांडे की समसाधीन समस्त संगम क्षेत्र को क्या कहते हैं? तमिलम कहते हैं। संगम साहित्य के अंतर्गत प्रसिद्ध तमिल व्याकरण ग्रंथ तोल्काप्पियम की रचना किस संघ के दौरान किया गया था? द्वितीय संगम के दौरान किया गया था। दक्षिण भारत में किनके राज्य को तोंडमई मंडलम कहा जाता था? चोल राज्य में कहा जाता था। 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य का नींव डाला गया था, विजयालय के द्वारा डाला गया था। वह मंदिर परिसर जिसमें एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है, बृहदेश्वर मंदिर में है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जिस चोल शासक के काल में निर्मित हुआ था, राजा राज प्रथम के शासन काल में हुआ था। चोलों का राज्य फैला था कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग तक। कावेरीपट्टनम, महाबलीपुरम, कांची और तंजौर में से चोल की राजधानी क्या था? तंजौर था। चोल प्रशासन की विशेषता था ग्राम प्रशासन के स्वायत्तर और दक्षिण भारतीय राज्य जिसमें उत्तम ग्राम प्रशासन था, चोल में था। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन अभिलेखों में हुआ है, उत्तर मेरूर में है। चोल शासकों के शासन काल में उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था, टोट्टम वर्यम देखता था। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवी कीर्ति प्रायः चतुर्भुज है। दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्य को विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है, नटराज को माना जाता है। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें प्रदर्शित करता है, शिक्षक के रूप में करता है। 72 व्यापारी चीन में भेजे गए थे, कुलोतुंग के कार्यकाल में भेजे गए थे। चोल, चेर, पल्लव एवं राष्ट्रकूट में से दक्षिण भारत का वह राजवंश जो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, चोल प्रसिद्ध था। चोल शासकों में से जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया, वह था राजेंद्र प्रथम था।
गंगई कोंड चोलपुरम की स्थापना किया था? राजेंद्र प्रथम ने किया था। वह चोल शासक जिसे गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया है, राजेंद्र प्रथम को दिया जाता है। वह चोल राजा जिसने जल सेना प्रारंभ किया था, राजा राज प्रथम ने प्रारंभ किया था। चोल शासक जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त किया था, राजा राज प्रथम ने प्राप्त किया था। चोल राजाओं में से वह जिसने सीलोन पर पूर्ण विजय प्राप्त किया था, राजेंद्र ने प्राप्त किया था। वह चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दिया और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था, कुलोतुंग फर्स्ट ने कर दिया था। प्राचीन भारत का वह महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र जो उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को वेंगी से जोड़ता था, तगर था। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक पुलकेशिन द्वितीय था। चोल चालुक्य पाल तथा सेन में से वह वंश इसके द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे, चालुक्य को किया जाता है। चालुक्य की राजधानी था वातापी में था। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है, पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में हुआ है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्रायः यवन प्रिय शब्द घोतक था, काली मिर्च का था। संगम साहित्य में तोलकाप्पियम एक ग्रंथ है, तमिल व्याकरण का है। शिल्पाधिकारम का लेखक था एलेंगो अडिगल था। ईसा की प्रारंभिक शताब्दी में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारी को संबंध की सूचना प्राप्त होता था। अरिकमेडु पूरा स्थल की खुदाइयों से प्राप्त होता था। वह बंदरगाह जो पोडुको के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द एथियन सी की लेखक को ज्ञात था, अरिकमेडु था। और रोमन बस्ती प्राप्त हुआ था अरिकमेडु से। एम्फोरा जार होता है एक लंबा एवं दोनों तरफ हथियार जार होता है। कदम्ब चेर चोल तथा पांड्य राजवंश वह जिनका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है, कदम्ब का नहीं हुआ है। चेर चोल पल्लव तथा पांड्य में से वह जो तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था, पल्लव नहीं था। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल है, तमिल भाषा में है। तमिल ग्रंथ जिसे लघु वेद की संज्ञा दिया गया है, कुरल को दिया गया है। तमिल रामायणम या रामावतारम का लेखक था कम्बन था। प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था, मणिग्रामम था। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तोक्कलम का युद्ध हुआ था, चोल एवं राष्ट्रकूट के मध्य हुआ था। चोल साम्राज्य को अंततः समाप्त किया गया मलिक काफूर ने। संगम युग में उरयूर विख्यात था सूती वस्त्र के केंद्र के रूप में। पांड्य राज की जीवन रेखा था, वेंगी नदी था। संगम पतन जो पश्चिमी तट पर स्थित था, नौरा तोंडी मुसीर एवं नेलसेंडा था। संगम कालीन साहित्य में कौन को एवं मनन प्रयुक्त होते थे, राजा के लिए प्रयुक्त होता था। तृतीय संगम हुआ है मदुरई में। प्रथम एवं द्वितीय संगम का आयोजन क्रमशः हुआ था मदुरई एवं कपाटपुरम आलिवई में हुआ है। वह ऋषि जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया, अगस्त ने बनाया। वह चीनी यात्री जैसे चालुक्य के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंध का विवरण दिया गया है, माता वलीन में दिया गया है। चालुक्य राजपूत गुप्त एवं मौर्य में से वह राजवंश जिसने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया है, चालुक्य ने नहीं किया है। कदम राजाओं की राजधानी था वनवासी था। दक्षिण भारत का वह वंश जिसके राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 अप्रैल में भेजा था, पांडे ने भेजा था। मीनाक्षी मंदिर स्थित है, मदुरई में स्थित है। वेंकटेश्वर मंदिर है, तिरुमाल में है। महाकाल मंदिर है, उज्जैन में। बेलूर मठ है, हावड़ा में है। कदम वंश की स्थापना किया था, मयूर शर्मन ने किया था। काकतीय वंश का संस्थापक था, बीटा प्रथम था। काकतीय वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गणपति था। रुद्रमा देवी गणपति की पुत्री थी जिसने शासन किया था, 35 वर्षों तक शासन किया था। होयसल वंश की स्थापना किया था विष्णुवर्धन ने। होयसल वंश की राजधानी था द्वार समुद्रम। चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण करवाया था विष्णुवर्धन ने। बोधिसत्व पद्म पानी का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो अजंता में है। किस स्थान पर राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। खजुराहो को मांगतेश्वर मंदिर समर्पित है, शिव को समर्पित है। कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है, एलिफेंटा की गुफा विख्यात है। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था, चंदेल शासकों ने बनवाया था। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है, राष्ट्रकूटों को दिया जाता है। किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है, ग्वालियर का तेली मंदिर का शिखर बना हुआ है। किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं, कोनेरी की गुफाएं हैं। खजुराहो के मंदिर संबंधित है, हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। आबू का जैन मंदिर किसने बनवाया था, किससे बना है, संगमरमर से बना है। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट नरेश था, कृष्ण प्रथम था। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाया गया था, जैन धर्म के लिए बनाया गया था। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है, हिंदू बौद्ध एवं जैनों का है। बौद्ध हिंदू एवं जैन शैलकृत गुहाएं एक साथ विद्यमान है, एलोरा में है। शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है कैलाश मंदिर एलोरा का। चंदेल राजाओं ने निर्माण किया था खजुराहो का।
अजंता में एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है? औरंगाबाद में। किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण करवाया था? चंदेल शासकों ने करवाया था। पश्चिम भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ हैं? नासिक, एलोरा एवं अजंता में है। बौद्ध गुफा मंदिर के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? अजंता प्रसिद्ध है। अजंता की कला को किसने प्रश्रय यानी सहायता दिया है? वाकाटक ने दिया है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? जैन धर्म को प्राप्त था। अजंता और एलोरा गुफाएं हैं महाराष्ट्र में है। एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूटों ने करवाया था। अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है? जातक कथाएं से संबंधित है। काला श्याम पैगोडा के नाम से जाना जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर को जाना जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह देव वर्मन ने बनाया था। ब्लैक पैगोडा कहाँ है? कोणार्क में है। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है। सूर्य मंदिर को कौन सा पाटन गुजरात में स्थित है? मोढेरा में है। लिंगराज मंदिर अवस्थित है भुवनेश्वर में। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा में है। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर शैली में है। उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नलिखित मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन है? लिंगराज मंदिर है। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में है। बोरोबदूर स्तूप कहाँ स्थित है? जावा में है। कौन से बृहद मंदिर को प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्य वर्मा द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुआ था? अंकोर वाट मंदिर का हुआ था। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत बहुमंजिला भवन से। किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था? राष्ट्रकूट ने किया था। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? पल्लव के द्वारा बनाया गया था। महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। पल्लवों के द्वारा करवाया गया था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूटों ने करवाया था। महाबलीपुरम का सप्तम मंदिर बनवाया गया था नरसिंह वर्मन के द्वारा बनवाया गया था। अंकोर वाट मंदिर समूह किस देश में स्थित है? कंबोडिया। यहाँ पर जो गलत दे दिया गया कंबोडिया हो जाएगा। महाबलीपुरम का रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने करवाया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण में कौन सा साधक वंश का संबंध रहा है? राष्ट्रकूट का रहा है। भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में सबसे पहले निर्माण किया गया था धौली स्थित शैलकृत हाथी का किया गया था। सोनगिरी के ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल स्थित है मध्य प्रदेश में है। दिलवारा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में है। सोनगिरी जहाँ 108 जैन मंदिरों बने हुए हैं किसके सन्निकट स्थित है? दतिया के सन्निकट है। प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच स्थित है? सिंधु तथा झेलम के बीच है। दिलवारा का जैन मंदिर स्थित है माउंट आबू में है। दिलवारा जैन मंदिर है सिंधु के किनारे है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? चिदम्बरम होना चाहिए था। देखिए रिपुअक्ष है यहाँ पर हो सकता है विरूपाक्ष होना चाहिए इसलिए टाइपिंग मिस्टेक है। नागा, द्रविड़ और बेसर है भारतीय मंदिर वास्तुकला की 3 प्रमुख शैलियाँ हैं। मामल्लापुरम में रथ स्मारकों के निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी है? पल्लव उत्तरदायी है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? मंदिर रचना शैली को करता है। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ जनपदों में उपस्थित है सीतापुर है। कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? द्रौपदी रथ है। काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पथ था मोटुपल्ली था। किस चोल शासक को चोल संगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? राजेंद्र को दिया जाता है। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? चोल कला का उदाहरण है। चोल प्रशासन की विशेषता क्या था? ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता था। चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप कर दिया हुआ कौन था? राजेंद्र प्रथम था। 9वीं शताब्दी में किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाला गया था? विजयालय के द्वारा डाला गया था। रोम बस्ती कहाँ से प्राप्त हुआ है? आर्किमेडू से प्राप्त हुआ है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निर्मित हुआ था शासनकाल में राजा राज प्रथम के शासनकाल में। किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? बृहदेश्वर मंदिर है। चोलों की राजधानी था तंजौर में। किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? चोल काल में था। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देव कीर्ति प्राय है चतुर्भुज है। दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्य के विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है नटराज को माना जाता है। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में वो कहाँ है? उत्तर मेरूर में है। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? कोरोमंडल दक्कन के कुछ भाग तक फैला था। चोल शासकों शासनकाल में से कौन सा वर्यम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? टोटट वर्यम देखता था। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था चोल था। चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात था नटराज शिव की कांस्य की प्रतिमा था। शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करता है? शिक्षक के रूप में करता है।
चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त किया था। राजा राज प्रथम ने प्राप्त किया था। राजवंशों में से किसके शासन में अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है? चोल काल में कर देता था। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? कोलोतुंग फर्स्ट के कार्य में भेजा गया था। दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? चोल प्रसिद्ध था। गंगाई कोण चोलपुरम की स्थापना किसने किया था? राजेंद्र फर्स्ट ने किया था। किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ किया था? राजा राज प्रथम ने किया था। चोल राजाओं के किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त किया था? राजेंद्र फर्स्ट ने किया था। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्व स्वतंत्रता दिया और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? कोलोतुंग फर्स्ट ने कर दिया था। प्राचीन भारत का कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को वेंगी से जोड़ता था? तगड़ था। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्रायः यवन प्रिय शब्द घोतक था, काली मिर्च का था। किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? चालुक्य में कर दिए जाते थे। चालुक्य की राजधानी कहाँ था? वातापी था। कवि कालिदास के नाम पर उल्लेख किसमें हुआ है? एहोल के उत्कीर्ण लेख में हुआ है। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में। तोलकाप्पियम ग्रंथ संबंधित है व्याकरण काव्य से। संगम साहित्य में तोलकाप्पियम एक ग्रंथ है तमिल व्याकरण का। शिल्पाधिकारम का लेखक था इलिंगो एडिगल था। ईसा के प्रारंभिक शताब्दी में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त हुआ है? अरिकमेडु से प्राप्त हुआ है। एम्फोरा जार होता है एक लंबा एवं दोनों तरफ हथेदार जार होता है। कौन सा बंदरगाह पोडू के नाम से दी पेरिप्ल ऑफ द एरेथियन सी के लेखक को ज्ञात था? अरिकमेडु का था। धार्मिक कविताओं को संकलन कुरल किस भाषा में है? तमिल में है। तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दिया गया है? कुरल को दिया गया है। तमिल रामायण या रामावतारम का लेखक कौन है? कंबन है। मीनाक्षी मंदिर अवस्थित है मदुरई में है। प्राचीन भारत में व्यापारी का निगम था मणिग्रामम था। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूट के मध्य हुआ था। संगम युग में उरयूर किसके लिए विख्यात है? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र के लिए विख्यात है। पांडे राज की जीवन रेखा कौन सी नदी था? वेंगी नदी था। तृतीय संगम हुआ था मदुरई में। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? अगस्त के बारे में कहा जाता है। किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंध का विवरण दिया है? मतवालीन का विवरण दिया गया है। चोल साम्राज्य का अंततः किसने समाप्त किया था? मलिक काफूर ने समाप्त किया था। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था? पांडे ने भेजा था। संगम कालीन साहित्य में कौन कोन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? मदुरई में है। कदम राजाओं की राजधानी वनवासी था। कलहन द्वारा रचित राजतरंगी किससे संबंधित है? कश्मीर के इतिहास से है। नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका के लेखक कौन है? हर्षवर्धन थे। 10 कुमार चरित्र किसने लिखा है? दंडी ने लिखा है। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया है? पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? कालिदास द्वारा लिखा गया है। 10 कुमार चरित्र के रचनाकार कौन है? दंडीन है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय में से संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? विशाख दत्त है। वारामिहिर की पंच सिद्धांत का आधारित है। यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में किससे संबंध है? हेरोडोटा से है। मिलिंद पन्हो है पाली ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? मिनेंडर प्रकाश डालता है। राज तरंगिणी के लेखक कलहन के समय शासक था? जय सिंह था। कलहन कृत राज तरंगिणी में कुल तरंग है 8 है। कलहन की राज तरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया था? जोन राजेवंश श्रीवर ने बढ़ाया था। सौदरानंद किसकी रचना है? अश्वघोष का है। 4 ग्रंथों में से कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ है? बृहत संहिता है। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है। वह भिक्षु था नागसेन था। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम नाटक का नायक कौन है? अग्निमित्र है। स्वप्न वासवदता के लेखक कौन है? भास है। गीत गोविंद महाकाव्य काव्य का रचयिता कौन है? जयदेव है। गीत गोविंद के गीतकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? लक्ष्मण सेन को करते थे। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर है, यह निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है? गीता पर में कहा गया है। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है, यह निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है? महाभारत में कहा गया है। प्राचीन भारत में निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम की कहानी है? मालविका अग्निमित्रम में है।
शाकुंतलम किसने लिखा है? कालिदास के द्वारा लिखा गया है। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय में 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है, पंचतंत्र का हुआ और इसका लेखक विष्णु शर्मा है। किसे भारत प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? मनु को माना जाता है। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वीणा है। बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, भास्कर को जाना जाता है। आर्यभट्ट भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानीय मान की खोज किया था? आर्यभट्ट ने किया था। मत विलास प्रहसनम का लेखक कौन था? महेंद्र वर्मन था। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, समाज व्यवस्था से संबंधित है। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे, मनु थे। शून्य का आविष्कार किया था, किसी अज्ञात भारतीय ने किया था। गणित का पुस्तक लीलावती के लेखक थे, भास्कराचार्य थे। पंचतंत्र मूल रूप से लिखा गया है विष्णु शर्मा के द्वारा। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? राज तरंगनी है। हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया, सूर्यवंशी बताया गया है। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने किया है? धर्मपाल ने किया है। पुंड्रुवर्धन भुक्ति अवस्थित है उत्तर बंगाल में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, धर्मपाल थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में अवस्थित है? बिहार में है। कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज तृतीय है। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? जय नायक है। गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमारी देवी ने धर्मचक्र जन विहार कहाँ बनवाया था? सारनाथ में बनवाया था। किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखा है? दंती दुर्ग ने रखा है। आल्हा उदल संबंधित है, महोबा से संबंधित है। पृथ्वीराज रासो के लेखक है, चंद्र बरदाई है। विक्रमशिला महावीर की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा करवाया गया था? पाल वंश के द्वारा। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था, जावा सुमात्रा से था। प्राचीन भारत के एक महान शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महावीर की स्थापना किया था, धर्मपाल ने किया था। किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? दंते दुर्ग ने कराया था। राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली का यानी दहली शहर की स्थापना किया था? तोमर वंश ने किया था। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। किसने सोमपुर महावीर का निर्माण करवाया था? धर्मपाल ने करवाया था। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? धर्मपाल ने किया था। कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट हुआ था। महानता प्रतिहार राजा था? मिहिर भोज था। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? कुमार पाल के करते थे। किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? लक्ष्मण सेन को प्राप्त है। लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किस वंश द्वारा किया गया था? सेनों के द्वारा किया गया था। महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर किसके दरबार से संबंधित है? महेंद्र पाल से संबंधित थे। किसे नागर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था? कन्नौज को जाना जाता था। महोदय किसका पुराना नाम है? कन्नौज का है। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किया था नागभट्ट प्रथम ने। किसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान किया था? जयसिंह सिद्धराज ने किया था। गौडवाहों के रचयिता है? वाकपति है। राजा भोज ने शासन किया है? धार पर किया है। किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखा है? भोज ने लिखा है। धंगदेव किस वंश का शासक था? जेलक मुक्ति के चंदेल है। मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा को किसे निरूपित करता है? भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जलचक्र यानी वाटर हिल को करता है। परमार वंश का संस्थापक कौन था? कनकपाल था। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी भगवती सरस्वती है। तो आज के जितने भी प्रश्न सारे कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर बाकी वीडियो छूटा हुआ तो जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। और खान सर का जो बैच है स्टार्ट हो चुका है। आज आप लोगों को वीडियो बस थोड़ी देर में हम प्लेलिस्ट में ऐड करने वाले हैं। जाका पॉलिटी का जो है वीडियो नंबर 8 जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और टेक्स्ट बुक पासप्रो का आपको लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। मात्र आज भर के ये ऑफर रहने वाला है। इससे आपको 1 साल का पासप्रो 351 मिल जाएगा। जल्दी जाइए परचेज कर लीजिए, और हो सके तो वेबसाइट से परचेज कर लीजिएगा, जिससे आपको 30 रुपया बच जाएगा। ठीक है, जाकर जल्दी से जल्दी परचेज कर लीजिए और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। चाहे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी का आपको प्रीवियस क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर टेस्ट ये सारा मिल जाएगा। इसलिए जाकर परचेज कर लीजिए। सिर्फ और सिर्फ आज भर का मौका दिया जाएगा। कल से इसका प्राइस 849 हो जाएगा, जिससे आपको परचेज करने में बहुत दिक्कत होगा। इसलिए जाकर परचेज कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।